हाँ, डीपीपी अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन कभी भी ना सॉल्व हो, ऑलवेज रिमेंबर, आपको मैं एक चीज बताता हूं, हाँ, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा ताकि आपकी परेशानी कम हो जाएगी। कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आया, ठीक है, जो बच्चे बोलते हैं कि सर उस सवाल को सोचने का तरीका या सवाल में अप्रोच कैसे करें, हमारी अप्रोच बिल्ड नहीं हो रही है, तो अप्रोच बिल्ड करना सिखाऊंगा। आप क्या करो, उस सवाल में पहले ये देखो, ऐसा कहीं ऐसा कहीं नोट्स में बताया है क्या, ऐसा कहीं नोट्स में है क्या, ठीक है, पहले ये सवाल अपने आप से पूछो। अगर आपको नोट्स में वो चीज मिल जाती है तो आप नोट्स देखें, वहां पर उसका सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन देखने के बाद में उस सवाल को री अटेम्प्ट करें, ठीक है। नोट्स में अगर आपको करवाया है, अगर वैसा कोई सवाल आपको नोट्स में दिख रहा है तो उसका सॉल्यूशन देखें, री अटेम्प्ट करें। अब हो सकता है सर हमें वो सवाल नोट्स में ना दिखाई दे, वैसी हमें लगे कि नोट्स में तो ऐसा कुछ नहीं बताया है, कोई बात नहीं, फिर भी आप उसका सॉल्यूशन देखें, है ना। फिर देखेंगे उसमें क्या यूज हुआ है, यूज्ड कॉन्सेप्ट जरूर देखें कि कौन सी बात से वो सवाल सॉल्व हुआ है। अब मान लो वो क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, ये आपसे सॉल्व नहीं हुआ, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का जब आप सॉल्यूशन देखकर समझ जाओगे, उसके बाद में यहां पर एक बादल बनाकर आपको लिखना है, ठीक है, क्योंकि एक परफेक्ट नोट्स ऐसा नहीं होता कि जो मैंने लिखवाया वही आपने नोट कर लिया, दैट इज परफेक्ट नोट्स, नहीं, उसमें आपके ये बादल बनाकर आपने जो सीखा, जो टीचर ने बात आपको बताई, आपको कुछ उस सवाल में अच्छी चीज लगी, जो फॉर्मूला यूज हुआ या कुछ भी बात हो सकती है, वो बात आप यहां पर जरूर लिखें कि इस क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ये मेरे से नहीं सॉल्व हुआ या मुझे नहीं आता। तो जितने बादल आप ऐसे बनाते जाओगे, एक बादल, दो बादल, तीन बादल करते करते जब आपकी पूरी कक्षा 12वीं खत्म होती है, आपकी कॉपी में अगर 1000 बादल, 2000 बादल बने हुए हैं, दैट मीन्स कि ये जितने भी बादल हैं ये आप तक एक बढ़िया सिग्नल पहुंचाएंगे कि ये सवाल ना सॉल्व होने का कारण ये रहा। चाहे वो कैलकुलेशन एरर हो सकता है, चाहे वो मिस रीड हो सकता है, सवाल कई बार हम गलत पढ़ लेते हैं, या फिर हो सकता है कि सर हमने वो जो यूज हो रहा है फॉर्मूला वो हमने गलत लगा दिया, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या फिर हो सकता है सर सवाल हमने पहली बार ही देखा, हमें समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ भी। तो जब आप उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं तो आप तक एक बात पहुंचती है कि हाँ यार, ये वाली चीज इसमें करनी थी, ये वाली चीज इसमें करनी थी, वो चीज वहां रख लें, ठीक है ना। तो नोट्स में अगर है तो सॉल्यूशन देखो, रीअटेम्प्ट करो, नोट्स में अगर नहीं मिला तो भी सॉल्यूशन देखो, कॉन्सेप्ट यूज्ड को देखो ध्यान से कि क्या कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, क्या कैलकुलेशन यूज हुई है, फिर आप उसके बगल में बादल बनाकर लिख लें। और ये बादल वाला काम आपको नोट्स में भी करना है, ठीक है, बादल वाला काम जो है वो आपको नोट्स में भी करना है। बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये बादल वाला काम आप करते जाइए, आप फील करेंगे कि आपकी धीरे 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 धीरे, क्योंकि स्लो प्रोसेस है बेटा, समझ में आया, स्लो प्रोसेस है, एक दिन में बदलाव नहीं होगा, बट धीरे धीरे बदलाव, सिग्निफिकेंट चेंजेस आपको अपने अंदर विद रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स देखने को मिलेंगे। तो जैसे जैसे आप बादल बनाते जाओगे देखोगे कि आपके नंबर ऑफ अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन जो है वो कम हो जाएंगे, मतलब जो सवाल आपसे सॉल्व नहीं हुए उनका अमाउंट कम हो जाएगा। क्लियर क्या ये बात क्लियर है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो उसमें आपको दो ही चीजें मिलेंगी, या तो वो हमसे सॉल्व हो जाएगा या सॉल्व्ड, या फिर हम कुछ नया सीखेंगे, नया सिखा कर जाएगा। और दोनों ही, मैं तो अगर बोलूं तो ये वाली प्रॉफिटेबल सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन कैसी है, ये ज्यादा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि सर हमें नया ही तो सीखना है। आईआईटी भी हमसे नए सवाल पूछेगी, जेई मेंस भी हमसे नए सवाल पूछेगा, तो हमें नया ही तो सीखना है कि हम अटके और उसके बाद में हम आगे बढ़े, समझे कि नहीं समझे। तो ये दोनों सिनेरियो में से किसी एक सिनेरियो पे आप लैंड करेंगे, इसमें कहीं पर भी डीमोटिवेशन, इसमें कहीं पर भी सर मैं तो डर गया, मैं तो घबरा गया, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो डीमोटिवेट फील कर रहा हूं, इन दोनों सिनेरियो में कहीं पर भी ये बात नहीं है। तीसरा सिनेरियो तुम खुद बना ले रहे हो कि तुमने 2 लेक्चर अटेंड किए हैं मैथमेटिक्स के और तुम सोच रहे हो सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा प्लीज, ठीक है, हाँ, इसलिए ध्यान रखना कि आपको
ये दोनों सिनेरियो में से अगर ये वाला सिनेरियो मैं तो खुद बोल रहा हूं कि भाई ना सॉल्व हो और तुम्हें कुछ नया सीखने को मिले, वो तुम बादल बना के लिखो, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे नया नया सीखते सीखते सर कितना मजा आ जाएगा, हाँ है ना। Throw your hands up if you with it, drop it.